स्वागत है भाई सभी बच्चों का। और भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। ये आपकी 18वीं क्लास है और भाई इसके साथ साथ जो है आपके लिए 2024-25 के जो करंट अफेयर्स भी मैं करा रहा हूं, तो भाई उन क्लासों को भी आप जरूर देखना, वो भी आपके लिए बहुत ही जो है उपयोगी रहेंगी। तो भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। और उससे पहले आप सभी से निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो भाई ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। किसी राज्य की विधान परिषद के कुछ सदस्यों को के द्वारा मनोनीत किया जाता है, और आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं। सही जवाब आप देंगे तो भाई वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, राज्यपाल जो है वो आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत जारी एक उद्घोषणा को संसद के दिव्य सदनों के प्रस्तावों द्वारा कितनी अवधि में पारित किया जाना आवश्यक है, और आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं। सही जो जवाब देंगे तो विकल्प नंबर जो 3 है आपका वो सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका 2 महीनों के भीतर जो है ये सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के संविधान द्वारा जो है प्रदान किया गया एक मौलिक अधिकार नहीं है, और भाई आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं। सही जवाब आप चुनेंगे तो संपत्ति का अधिकार जो है भाई आपका वो जो है ऑप्शन जो 3 है ये आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भारतीय संविधान के डैश के तहत लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को नामित करते हैं, और भाई किस अनुच्छेद के अंतर्गत है ये तो आपको बताना है। आपके विकल्प आपके सामने हैं। अनुच्छेद 331 जो है भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आंसर जो होगा आपका ऑप्शन 1 जो आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, 2012 से 17 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे, उनका नाम आपको बताना है, और सही नाम आप चुनेंगे तो भाई वो नाम हो जाएगा आपका प्रणब मुखर्जी जो है आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन जो है भाई 3 आपका सही जवाब हो जाएगा, प्रणब मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है भाई, न्यायिक कार्यवाही के दौरान झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का कृत्य देश की धारा 193 के तहत दंडनीय होता है, और वो भाई आपका कौन सा अधिनियम है, कौन सी दंड संहिता है आपको बताना है। तो धारा 193 है, और इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब देंगे तो भाई आपका जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 193 जो है इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन 1 जो आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, भारतीय दंड संहिता की धारा देश आत्महत्या के दुष्प्रेरण से संबंधित है, और भाई इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब देंगे तो आपका जो ऑप्शन जो 306 जो है ऑप्शन जो 2 है आपका सही जवाब हो जाएगा, जो धारा 306। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा मामला पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 के दायरे में नहीं आता है, यह बताना है आपको, और आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन जो वाणिज्यिक विवाद है आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन जो भाई 3 है आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, ये बताना है आपको, और इस क्वेश्चन का आप सही जवाब देने जाएंगे तो भाई आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, गोवा जो है भाई आपका सही जवाब होगा। बाकी जो तीनों है वो यूनियन टेरिटरी है, और भाई बाकी जो गोवा जो है आपका एक राज्य है। केंद्रीय बजट प्रति वर्ष देश को संसद में पेश किया जाता है, कब पेश किया जाता है भाई। अब ये जो क्वेश्चन है आपका ये पहले से लिया गया होगा, तो ऑप्शन जो पहले अगर ये होता, अगर आपसे पूछा जाए भाई 2000 जो है 14 से पहले, तो तब तो ये भाई ये मार्च के महीने में होता था, लेकिन अभी जो है भाई ये 1 फरवरी को जो है बजट आता है। मतलब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आप जो है क्लियर आपको अपने दिमाग में रखना है, 1 फरवरी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन जो 4 है आपका वो सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले भाई प्यारे बच्चों आपसे निवेदन है, प्लीज आप जो है क्लास को जो है शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्य का मुखिया है, और राज्य का मुखिया पूछा है भाई, और आपके विकल्प हैं आपके सामने, और सही जो जवाब आप देंगे तो आपका जो जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति जो है भाई वो होता है
भारत राज्यों का जो है एक संगठन है, कई राज्यों से मिला हुआ एक देश है, और उसका जो मुखिया होता है वो राष्ट्रपति होता है। भाई ऑप्शन 3 जो है आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन 3 के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में महिला उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, और आपके जो विकल्प हैं उसमें से आप सही विकल्प चुनेंगे। उम्मीद करता हूं आप सही जवाब देंगे। 1/3 जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन जो 2 है आपका वो सही जवाब होगा। ऑप्शन 2 के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भाई, वित्त विधेयक को संसद द्वारा पेश किए जाने के कितने दिनों के भीतर पारित किया जाता है, और आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं, और सही जो आप जवाब चुनेंगे तो भाई वो हो जाएगा आपका 75 जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 1 जो आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले उसे भंग कर सकता है, और भाई इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब देंगे तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, राष्ट्रपति जी जो है भाई इस काम को कर सकते हैं। और ऑप्शन 3 जो है कि ये जो है एक उदाहरण है, 2004 में वाजपेयी जी ने जो है 6 महीने पहले जो है लोकसभा का कार्यकाल समाप्त करा करके और चुनाव करवा लिया था। तो आपको मतलब ये एक उदाहरण भी दे दिया है मैंने। ऑप्शन जो सी था उसका सही जवाब था, या 3 जो था राष्ट्रपति। और भाई ये क्वेश्चन जो है आपका, इस निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत की संघीय प्रणाली की नींव रखी है, वो आपको बताना है। और भाई इस क्वेश्चन का आप जो सही जवाब देने जाएंगे तो भाई आपका जो जवाब होगा वो हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। और भाई तकरीबन जो अपना संविधान है वो लिया भी इसी से गया है, और बाकी तो कई देशों से, अलग अलग देशों से जो है उस संविधान में बहुत कुछ जो है जोड़ा गया है, लेकिन जो मुख्य जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो कानून था उसी का जो है भाई ये उसकी एक समझो प्रतिलिपि के टाइप में समझो आप। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम अधिनियमित किया गया था? आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं, सही जवाब आप चुनेंगे तो भाई ऑप्शन आपका जो 1 है 1966 जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। 1966 जो आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस तिथि को भूटान का संविधान लागू किया गया था, वो आपको बताना है, और आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं। सही जो जवाब होगा वो 18 जुलाई 2008 जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 3 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन मंत्री परिषद और भारत के राष्ट्रपति के बीच संचार माध्यम होता है? और भाई आपके जो विकल्प हैं उनमें से जो आप सही विकल्प चुनेंगे तो उस विकल्प का जो सही जवाब निकल के आएगा ऑप्शन जो 3 है वो हो जाएगा भाई आपका प्रधानमंत्री। ऑप्शन 3 जो है आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन 3 के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भाई 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति कर सकता है? और आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने, और सही जो जवाब आप देंगे तो भाई राष्ट्रपति जी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन 4 जो आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री नियुक्त किया गया था? और आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने, और सही जवाब आप जो चुनेंगे तो भाई ऑप्शन 1 जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 1 जो है आपका सही जवाब होगा। और ये जो भाई हमारे विधि मंत्री थे, कानून मंत्री कह दो या विधि मंत्री, जहां कानून मंत्री की जगह विधि मंत्री भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो एक ही बात है। ऑप्शन 1 जो है आपका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन पहली महिला भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारी हैं? और उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का जवाब तो सभी बच्चों को पता होगा, और सही सबका जवाब भी सही होगा। ऑप्शन 1 जो किरण बेदी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है NSSO भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय का एक अधिनिष्ठ संगठन है। इसकी जो है पूर्ण रूप क्या है वो बताना है आपको, और इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब देंगे तो भाई आपका जो सही जवाब निकलेगा, पहले आप ध्यान से सभी को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फिर आप आंसर दीजिएगा। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर
आपका जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन जो 2 है आपका वो सही जवाब होगा। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो है भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन जो 2 है आपका वो करेक्ट आंसर है। भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन 3 सूचियों संघ, राज्य और समवर्ती सूची को मूर्त रूप देता है? और आपके जो विकल्प है वो आपके सामने है और सही जो जवाब आप चुनेंगे तो सही जवाब जो निकल के आएगा वो 7वीं जो है भाई वो आपका जो सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता द्वारा की गई थी, किसने की थी वो आपको बताना है। और आपके जो विकल्प हैं उनमें से जो सही विकल्प आप चुनेंगे तो कालेलकर जो है आपका इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन जो आपका सी है वो सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 3 जो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार 1 वर्ष का केंद्रीय यानी यूनियन डैश उस विशेष वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है। वो क्या है आपको बताना है। निवेश यानी इन्वेस्टमेंट, पूंजी यानी कैपिटल, बजट और भाई राजस्व रेवेन्यू। और भाई इस क्वेश्चन का जो सही जवाब आप देने जाएंगे तो सही जो जवाब होगा वो बजट होता है भाई, उस 1 साल का लेखा जोखा होता है उस बजट में। और ऑप्शन 3 जो अभी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रमुख निम्नलिखित में से कौन होता है? और ये आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं और सही जो जवाब आप देंगे तो सही जवाब जो आपका होगा वो हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री जो है भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन जो 2 है आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान में किसी भी संशोधन के लिए संसद द्वारा कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? और आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने और सही जो जवाब आप चुनेंगे तो भाई 2/3 बहुमत होना जरूरी है। ऑप्शन 2 जो है भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? और जो आपके विकल्प हैं उनमें से जो सही जवाब आप चुनेंगे तो 2005 जो है आपका सही जवाब निकल के आएगा। ऑप्शन 1 आपका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सरकार की समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? वो आपको बताना है और आपके जो विकल्प हैं वो भाई आपके सामने हैं और सही जो विकल्प आप चुनेंगे तो भाई उसमें जो निकलेगा वो होगा आपका ऑप्शन जो 3 है, सिंचाई जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 3 जो है आपका वो सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भाई और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में जर्मन विशेषज्ञ डाइट्रिच ब्रेडिस ने भारतीय वन अधिनियम प्रतिपादित किया था? और आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं और सही जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 1865 जो भाई आपका सही जवाब होगा। 1865 के साथ आप जाएंगे ऑप्शन 3। और भाई ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं आपको क्लास पसंद आई होगी। प्यारे बच्चों, आपसे एक बार फिर निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। जय हिंद।